नमस्ते दोस्तों, क्विक फ्लिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन फिल्म 2067 की कहानी समझाने जा रहा हूँ। फिल्म की कहानी साल 2067 की है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। लोग जिंदा रहने के लिए नकली ऑक्सीजन खरीदते हैं। दुनिया का 99% हिस्सा अंधकार में डूब चुका है और लोग सांस की कमी से मर रहे हैं। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक शहर बचा है, वो भी क्रॉनिकॉर्प नाम की कंपनी की वजह से, जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन यह नकली ऑक्सीजन धीरे धीरे एक बीमारी द सिकनेस फैलाती है, जिससे इंसानियत खतरे में है। बस कुछ ही साल मानवता के पास बचे हैं। यहाँ एथेन वाइट रहता है, जो उस शहर का रहने वाला है। वह और उसका दोस्त ज्यूड क्रॉनिकॉर्प में मैकेनिक हैं। कंपनी एक दवा खोजने की कोशिश कर रही है, जिससे द सिकनेस ठीक हो सके और दुनिया को बचाया जा सके। ईथन की पत्नी जैंथे भी इस बीमारी से पीड़ित है। ईथन दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी पत्नी के लिए बेहतर ऑक्सीजन खरीद सके। एक दिन ईथन और ज्यूड काम कर रहे होते हैं, तभी कंपनी की सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है। वह बताती है कि अगर हालत नहीं बदली तो इंसानियत खत्म हो जाएगी और ईथन ही वह इंसान है जो सबको बचा सकता है। ईथन को यकीन नहीं होता, लेकिन रेजिना उसे अपनी लैब दिखाती है, जहां एक टाइम मशीन है जिसका नाम है क्रॉनिकल। उनकी टाइम मशीन से पता चलता है कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी पर फिर से पेड़ पौधे होंगे और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य होगा। लेकिन एक अजीब बात है, किसी ने भविष्य से संदेश भेजा है जिसमें लिखा है सेंड ईथेन वाइट, यानी ईथेन को भेजो। अब ईथेन को भविष्य में जाकर एक इलाज लाना होगा। ईथेन शुरू में मना कर देता है क्योंकि उसकी बीमार पत्नी है और वह अपने पिता से नफरत करता है, जो 20 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाद में ज्यूड उसे मनाता है और कहता है कि इलाज ही उसकी पत्नी को बचा सकता है। ईथेन याद करता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे एक अजीब डिवाइस दिया था, जो अब तक उसके कलाई से जुड़ा हुआ है। लैब में उसे बताया जाता है कि वह इसी डिवाइस के जरिए टाइम मशीन में जाएगा। ईथेन टाइम मशीन में जाता है और 2074 के जंगल में उतरता है। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण देखकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन वहाँ एक अजीब चीज़ देखता है, एक कंकाल जिस पर उसका ही नाम लिखा है और उसके सिर में गोली लगी है। ईथेन को डर लग जाता है कि यही उसकी मौत है। फिर उसे पता चलता है कि ज्यूड भी भविष्य में भेजा गया था ताकि ईथेन को बचाया जा सके। दोनों मिलकर भविष्य की लैब में जाते हैं, जहाँ टाइम मशीन मौजूद है। लेकिन टाइम मशीन की बैटरी खत्म होने वाली है और 4 घंटे में लैब में न्यूक्लियर धमाका होने वाला है। ईथेन को जल्द से जल्द इलाज ढूंढना होगा और वापस आना होगा। भविष्य की दुनिया में ईथेन अपनी बीमार पत्नी जैंथे का घर जाकर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिली। वह यह देखकर टूट जाता है। ज्यूड उसे मनाता है कि वे वापस जाएं, क्योंकि यहाँ कोई इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन ईथेन को ज्यूड पर शक होता है और उसे पता चलता है कि ज्यूड ने ही उसे गोली मारी है। ज्यूड उसे बताता है कि सीटीओ रेजिना जैक्सन ने ही इस सब की साजिश रची है और ज्यूड को ईथेन को मारने का आदेश दिया था। ईथेन को पता चलता है कि उसका पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट सीटीओ की साजिश से बचाने के लिए टाइम मशीन की सुरक्षा अपने डीएनए से जोड़ चुका था। सीटीओ ने ईथेन के पिता को मार दिया था और ईथेन की मां को भी ज्यूड ने मारा था। ईथेन अब समझता है कि उसके पिता ने परिवार को छोड़कर नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की कोशिश की थी। अंत में ज्यूड अपनी गलती मानकर खुद को गोली मार लेता है। ईथेन अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए दवा ढूंढने का फैसला करता है। वह टाइम मशीन को फिर से चालू करता है और पिता के भेजे हुए पहले संदेश को फिर से भेजता है। वापस 2067 में सीटीओ और उसके चुने हुए लोग टाइम मशीन के शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम मशीन से हजारों विलुप्त पौधे और ईथेन के पिता की हत्या का वीडियो भेज दिया जाता है। इससे सीटीओ की साजिश नाकाम हो जाती है और वह
गिरफ्तार हो जाती है। फिल्म के अंत में पृथ्वी फिर से हरियाली से भर जाती है। ईथेन की पत्नी को ईथेन का भेजा हुआ फूल मिलता है और वह उसकी पसंद समझती है। ईथेन को भविष्य में अकेले रहना पड़ता है, लेकिन वह एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है। दोस्तों, यही फिल्म 2067 की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल क्विक फ्लिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।